हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। जिन लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और वो इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरा एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आने लगें, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि उनसे इससे आपकी रीडिंग स्किल और ग्रामर और वोकैब्स सारी चीज़ें आपकी मजबूत होंगी, यानी कि अच्छी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। आज से ही आप मुझे फॉलो करना स्टार्ट करें, यानी कि इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट करें। जब डेली आपके 8:35 पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 8:35 पर, तो आप डेली देखें इसे। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को सीखने में। और आइए हम शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हाउ मच सॉल्ट शुड यू टेक एवरी डे। हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ मच का मतलब क्या, कितना। साल्ट का मतलब नमक, यानी कि कितना नमक हमें, टेक का मतलब खाने से भी होता है, वैसे लेना भी कह सकते हैं, कितना नमक हमें प्रतिदिन आहार में लेना चाहिए। या टेक और हैव का यूज खाने के अर्थ में भी किया जाता है, तो हम खाने के अर्थ में भी यूज इसे कर सकते हैं कि हमें प्रतिदिन कितना नमक खाना चाहिए, है ना। इस बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मच लिखा हुआ है, मेनी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो मेनी होता है उसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और यहाँ साल्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। साल्ट को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको तौल भले सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जैसे शुगर या साल्ट, ऑयल, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मच का यूज किया गया है। ठीक है। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि शुड एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद शुड का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बात इतनी समझ में आ गई, तो हमें ये इसकी हिंदी मीनिंग भी समझनी है और ग्रामर भी समझना है। तो हमने ग्रामर समझ लिया, अब हिंदी मीनिंग समझते हैं कि कितने साल्ट, कितना नमक हमें अपने आहार में प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझा पाएं। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्या गया है। यहाँ पर लिखा गया है, आवर बॉडी नीड साल्ट। हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत होती है? नमक की। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब देखिएगा, हमारे बॉडी को, आवर बॉडीज, ये प्लूरल लिखा गया है। बॉडी होता तो सिंगुलर होता, बॉडीज है तो प्लूरल है। क्योंकि नाउन प्लूरल है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए यहां पर नीड यूज हुआ है। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को किस चीज की आवश्यकता होती है? साल्ट की, नमक की। हमारे शरीर को नमक की आवश्यकता होती है। साल्ट आल्सो, साल्ट का मतलब नमक, आल्सो का मतलब भी। साल्ट आल्सो एड्स टेस्ट टू आवर फूड्स। एड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए एड टू आवर फूड लिखा गया है। तो एड और टू को एक साथ जोड़िएगा, एड के साथ टू यूज करते हैं। ठीक है। तो नमक जो है वो हमारे फूड में, हमारे भोजन में टेस्ट को ऐड करता है, का मतलब बढ़ाता है, यानी कि हमारे भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। क्या? नमक। तो साल्ट हमारे भोजन का स्वाद भी बढ़ा देता है। ठीक है। आगे क्या लिखा गया है? हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या जबकि। ठीक है। या हालांकि लिखिएगा। ठीक है। हाउएवर का मतलब हालांकि। हालांकि का मतलब क्या है, या जबकि का मतलब क्या हुआ, कि जो पहले वाक्य लिखा गया है, यानी कि जो सेंटेंस पहले लिखा गया है उसके बाद जो सेंटेंस लिखा गया है, दोनों विपरीत सेंटेंस होंगे। क्यों? क्योंकि हाउएवर ये बताता है कि हम अब जो पहले बात कह चुके हैं उसके ठीक विपरीत बात कहने जा रहे हैं। यहां अभी नमक के फायदे बताए जा रहे हैं, हाउएवर लगा दिया गया, अब नमक के कुछ नुकसान बताए जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। हाउएवर का मतलब हालांकि। टू मच साल्ट, जरूरत से ज्यादा नमक। टू मच का मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक। साल्ट का मतलब नमक। जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक नमक इन योर डाइट, आपकी डाइट में। मे लीड, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है,
विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए लीड का यूज हुआ है। लीड, लेड, लेड होता है, ठीक है। तो टू मच साल्ट, अत्यधिक नमक जो है हमारे भोजन में, वो क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, या हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। यहां हमने देखा लीड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज, क्योंकि लीड के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लीड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। यहां लिखा हुआ टू मच साल्ट, तो ये जो टू मच होता है, यहां हम साल्ट के ऊपर ही लिख दे रहे हैं, टू मच होता है। टू मच के बाद नाउन का यूज होता है, और एक आता है मच टू, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। तो टू मच के बाद नाउन का यूज होता है, और मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पे लिखा गया है टू मच सॉल्ट, अत्यधिक सॉल्ट इन आवर डाइट, हमारे भोजन में लीड टू, लीड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसी चीज का कारण बनता है, किस चीज का, ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक, कारण बनता है, यानी कि अत्यधिक नमक अगर हम खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पहले एक चीज लिखी गई है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस यहां फुल स्टॉप पर समाप्त हो गया। अब आगे दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ब है रिकमेंड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है 5 ग्राम ऑफ ए सॉल्ट इन योर डाइट एवरी डे, आपकी डाइट में प्रतिदिन आपको 5 ग्राम नमक लेने चाहिए, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड करती है, ठीक है। यहां हम एक चीज देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले हमने लगाया है आर्टिकल द, तो आप रूल लिख लीजिए इंग्लिश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टी का नाम हो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एवरीडे, ठीक है। आगे क्या लिखा हो, बट, बट का मतलब लेकिन। अब लेकिन आ गया, किसी बात में लेकिन आ गया, इसका मतलब क्या, कि अब कुछ इससे विपरीत बातें कही जाएंगी क्या। हालांकि ऐसा होता क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि हमें अपनी डाइट में 5 ग्राम नमक डेली लेना चाहिए, बट का मतलब लेकिन। द वर्ल्ड एवरेज इज 10.8 ग्राम्स, लेकिन जो वर्ल्ड एवरेज है वो कितना है, 10.8 ग्राम्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए रिसेंट रिपोर्ट, ए रिसेंट रिपोर्ट के बाद कॉमा लग गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस चालू होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ए रिसेंट रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा इसको, ए रिसेंट रिपोर्ट सब्जेक्ट है और कॉमा लग गया है। तो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा देखें, ठीक है, तो कॉमा से अगले कॉमा तक के वाक्य को ब्रैकेट में कर लें, क्योंकि ये जो दो कॉमा के बीच में जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो इसी के अपने पहले लिखे गए शब्द के बारे में ही बता रहा है, इस रिपोर्ट के बारे में ही इतने कॉमा में बातें लिखी गई हैं। और वर्ब लिखा गया है स्टेट्स, यानी कि इस सब्जेक्ट की वर्ब दोनों कॉमा को ब्रैकेट में करने के बाद स्टेट्स यहां मिला, यानी कि सब्जेक्ट यहां है और वर्ब यहां है, देखिए कितना दूर है, ठीक है। लेकिन हमें कॉमा और कॉमा को एक ब्रैकेट में करना आ गया तो हम सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढ लेते हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट, एक रिसेंट की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट के बारे में क्या है, ए पार्ट ऑफ, वो रिपोर्ट एक पार्ट है, किस चीज का पार्ट है, द नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब गैर संचारी, और डिजीज का मतलब रोग, मॉनिटरिंग सर्वे, ठीक है। तो राष्ट्रीय गैर सरकारी मॉनिटरिंग सर्वे की एक रिपोर्ट है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब निवारण बोलते हैं हिंदी में, सर्वे तो आप जानते हैं जो सर्वे कराते हैं लोग, ठीक है। सर्वे को एडीएचएस सर्वे पढ़िए। ए रिसेंट रिपोर्ट स्टेट्स का मतलब बताती है,
ठीक है, सब्जेक्ट लिखा गया रिसेंट रिपोर्ट यहाँ, और वर्ब लिखी गई है यहाँ। अब आपके ग्रामर में जब एरर देता है ना, तो क्या करता है, इसको स्टेट कर देगा, सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बना देगा। अब आपको मिलाना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यही मिलाना होता है। ठीक है, एक रिसेंट रिपोर्ट बताती है दैट की, जब दैट का मतलब की होता है तो ये एक प्रकार का कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब है कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, ये आना जरूरी है, तय है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दैट के बाद इंडियन मेन, जो भारतीय मेन है, कंज्यूम करते हैं, वो ग्रहण करते हैं 8.9 ग्राम्स, 8.9 ग्राम जो है वो कंज्यूम करते हैं नमक को। एंड इंडियन वीमेन, और जो भारतीय महिलाएं हैं वो वो खाती हैं नमक इन 7.1 ग्राम्स, 7.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट, नमक का, ऑन ए डेली बेसिस, डेली बेसिस पर। ऑन ए डेली बेसिस का मतलब रोज, यानी कि ये कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 5 ग्राम खाओ, लेकिन जो भारतीय पुरुष हैं वो 8.9 ग्राम्स खाते हैं, और जो भारतीय महिलाएं वो थोड़ा कम नमक खाती हैं, 7.1 ग्राम्स खाती हैं। ठीक है, आगे ब्रैकेट में कुछ भी जो भी लिखा गया है आगे हम देखते हैं। बात समझ में आ गई ना, आगे देखते हैं। लिखा गया स्टडीज इन एनिमल्स, अध्ययन किस में किया गया, जो एनिमल्स में, जानवरों में। एज वेल एज का मतलब और भी, और किसके ऊपर भी किया गया, सर्वे किया गया ह्यूमंस में। ठीक है, तो स्टडीज इन एनिमल्स एज वेल एज सर्वेज इन ह्यूमंस। जब दो वर्ड एज वेल एज से जुड़ जाएं, ये एज वेल एज, ठीक है, दोनों को हम गोला कर दे रहे हैं, ये एक साथ कंपाउंड कंजंक्शन प्रीपोजिशन बोलते हैं इसे। जब दो वर्ड एज वेल एज से जुड़ जाएं तो जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो पहले लिखा गया एनिमल्स प्लूरल, इसलिए यहां पर हैव आया है। तो चाहे वो स्टडी की गई हो एनिमल्स में या सर्वे किया गया हो ह्यूमन में, दोनों की बात की जा रही है, उनमें भी हैव कंसिस्टेंटली, लगातार, सोन दैट, दिखाया है कि हाई साल्ट इनटेक, हाई साल्ट इनटेक का मतलब बहुत अधिक साल्ट, नमक इनटेक करना मतलब खाना या ग्रहण करना। कॉजेज, कारण बनता है, कॉजेज का मतलब क्या, कारण बनता है, डिजीज, रोग का, बहुत अधिक नमक जो है वो खाना रोग का कारण बनता है। इन द किडनी, किडनी में, ब्रेन, ब्रेन में, वेस्कुलेटर, वाहिका में, जैसे रुधिर वाहिकाएं होती है ना जो ब्लड को ले जाती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक, वेस्कुलेचर में, एंड इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में। यानी कि सो का मतलब दिखाना होता है, सो का मतलब दिखाना होता है ना, उसी से, हाँ, दैट्स हाई साल्ट इनटेक, जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, खाना जो है वो कारण बनता है डिजीज का। किस किस चीज में डिजीज का, किस किस चीज में रोग का, इन किडनी, इन द किडनी, किडनी में, ब्रेन में, मस्तिष्क में, वैस्कुलेचर में, वाहिकाओं में, एंड इम्यून सिस्टम में, और प्रतिरक्षा तंत्र में। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी में मैं बता दे रहा हूं और इंग्लिश में बता दे रहा हूं। आगे लिखा है हाई, आगे हाई के बाद क्या लिखा है, हाई, आगे देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, ये तो बहुत हाई है, बहुत ऊपर लिखा गया है। हाई लेवल्स, हाई लेवल्स ऑफ सोडियम, सोडियम का हाई लेवल का मतलब, हाई का मतलब उच्च और लेवल का मतलब स्तर, यानी कि सोडियम का उच्च स्तर इन द डाइट, भोजन में, भोजन में सोडियम का स्तर। ये आर क्यों लगा हुआ है, डाइट तो सिंगुलर है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी सेंटेंस आप कोई पढ़िए तो ये देखिए कि प्रीपोजिशन के पहले क्या लिखा है। यहां भी प्रीपोजिशन है और यहां भी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले लिखा था लेवल्स, ठीक है, तो लेवल्स, हाई लेवल्स, यहां जो लिखा गया था नीचे उसको हम यहां ऊपर लिख देते हैं, हाई लेवल्स ऑफ सोडियम इन डाइट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑफ के पहले लिखा गया, यानी कि प्रीपोजिशन के जो पहले लिखा जाएगा, सेंटेंस जब शुरुआत होगी तो जैसे ही सबसे पहला प्रीपोजिशन मिला उसके ठीक पहले लिखा गया वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है।
तो लेवल्स सब्जेक्ट है, क्योंकि लेवल्स प्लूरल है इसलिए आर आया है। हाई लेवल्स ऑफ सोडियम, उच्च स्तर सोडियम का इन द डाइट, भोजन में, आर आल्सो एसोसिएटेड विद, जुड़ा हुआ होता है, और एसोसिएट के साथ विद का यूज करते हैं, ठीक है, एसोसिएट विद होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है किससे, कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम किडनी, जैसे कि उससे क्या होता है, किडनी डिजीज हो जाती हैं, और क्या क्या डिजीज हो जाती हैं, टू ऑस्टियोपेरोसिस, किडनी डिजीज से लेकर के ऑस्टियोपेरोसिस तक की डिजीज हो जाती हैं। कब, हाई लेवल ऑफ सोडियम इन डाइट आर आल्सो एसोसिएटेड विद, यानी कि अगर हम सोडियम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो उससे किडनी से लेकर के, किडनी स्टोन से लेकर के ऑस्टियोपेरोसिस तक की बीमारी हो जाती है। रेंज फ्रॉम का मतलब यहां से यहां तक, वो रेंज, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, ऐसा आकलन किया गया है या आंका गया है कि, आंकना होता ना एस्टिमेट करना, ऐसा आंका गया है या आकलन किया गया है कि एक्सेसिव साल्ट, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, यानी कि एक्सेसिव साल्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 5 मिलियन डेथ्स, बहुत अधिक साल्ट खाना जो है, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू का मतलब किसी चीज का कारण होना भी होता है। एक तो आप किसी को कोई चीज पैसा दे रहे हैं या मनी दे रहे हैं तो वहां आप योगदान अपना देते हैं, तो कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान भी होता है, लेकिन एक कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। जल्दी से लिख लीजिएगा इसे, यही क्लोज टेस्ट में पूछ लेता है, ठीक है, किसी चीज का कारण होना। तो एक्सेसिव साल्ट कंट्रीब्यूशन, बहुत अधिक साल्ट जो है वो लेना, कंट्रीब्यूट्स टू मतलब का कारण होता है, किस चीज का कारण होता है, अराउंड का मतलब लगभग, लगभग 5 मिलियन डेथ्स का, 5 मिलियन मृत्यु का, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार भर में, एवरी ईयर प्रति वर्ष या प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष बहुत ज्यादा सॉल्ट खाने से लोगों की डेथ का कारण, बहुत ज्यादा सॉल्ट खाना लोगों की डेथ का कारण बनता है। कंट्रीब्यूट्स टू का मतलब किसी चीज का कारण होना, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं एक सजेस्ट आपको करता हूं, मैं 10 से 15 या 20 मिनट, मतलब कितने मिनट की वीडियो हो गई होगी हमारी, 17-18 मिनट की, यानी कि लगभग 20 मिनट की मेरी वीडियो आती है। उसमें मैं एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताता हूँ, ठीक है। और वो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कहीं पढ़े हो ना, तो आपको मालूम चलेगा कि सर ने कितने अच्छे तरीके से आपको हिंदी समझाई और कितने अच्छे तरीके से हमने आपको उसके ग्रामर को रिलेट किया उस अलग अलग। जैसे आपने आज एक वर्ड पढ़ा नया, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करने का मतलब आप अभी तक जानते थे कि किसी को कोई चीज देना, ठीक है, योगदान देना कहीं पर, वो कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन आज आपने पढ़ा कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड, रेंज फ्रॉम आपने पढ़ा, मच टू मच का रूल देखा, एसोसिएट के साथ विद प्रीपोजिशन का रूल देखा, लीड के साथ टू प्रीपोजिशन का रूल देखा, हाउ मच और हाउ मैनी में अंतर देखा, टेक का मतलब खाने से होता है और हैव का मतलब भी खाने से होता है, ये भी देखा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये भी देखा। एक ही वीडियो में कितनी ढेर सारी चीजें हमने बताई। अगर आप इसे नोट डाउन करते चलें और इसी तरह से डेली 4 से 5 से 6 महीने तक ऐसे पढ़ते चलें तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग काफी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप एग्जाम कोई दे रहे हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे, या आप अगर एग्जाम नहीं दे रहे हैं और किसी भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों का वेट कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहला काम कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो जा करके तुरंत शेयर कर दीजिए। आज आज का काम आपका, आज वीडियो को 1 से 2 जगह आप जा करके शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो पढ़ने के इच्छुक हो। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर लगा दीजिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। जो इच्छुक हो अगर आप उन्हें भेज सकते हैं तो उन्हें सेंड कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पर, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग 101% अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर ले जाएंगे अगर लगातार हमसे बने रहेंगे और इस तरह से डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।